मनोज, बहुत सुंदर। ठीक है जी बच्चों, तो हमारा जो आंसर जो होगा इसका सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन इसका बच्चों सी होगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट। तो हमने क्या किया बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। ठीक है, अमन मिश्रा वेरी गुड, हरीश कुमार ठीक है बेटा, अवनीश मौर्य 2 यस 2 आएगा, अनमोल ठीक है। चलिए नोट हो गया, एक बार कमेंट कर दो बच्चों, नोट हो गया। प्रणव चौधरी 2 आएगा, जी बेटा। नितेश यस बेटा, यस वेरी गुड। चलिए बच्चों, अवनीश मौर्य ठीक है बेटा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नोट हो गया? हाँ जी, जी नगेंद्र गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक्स, हाँ जी, एक्स ए अपॉन एक्स बी का होल ऑफ पावर बच्चा, ध्यान देना, ए प्लस बी, फिर गुणा में एक्स बी अपॉन एक्स सी होल ऑफ पावर बी प्लस सी। बच्चों ध्यान से देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्स सी अपॉन एक्स ए और बच्चों सी प्लस ए। प्यारे साथियों ध्यान देना, इसका गुणा इसके साथ भी है, इसका गुणा इसके साथ भी है। सभी बच्चे ध्यान देना कैसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एक्स ए का गुणा ए में करोगे ए स्क्वायर, ए का गुणा बी में करोगे तो ए बी। बताइए बेटा इतना हो जाएगा पूरे के नीचे। बच्चों एक्स बी है, अब एक्स भाई ए प्लस बी इसके साथ भी गुणा होगा और ए प्लस बी का हर में भी जो है पद उसमें भी गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी का गुणा ए में करो कितना आएगा, ए बी, और बी का गुणा बी में करो कितना आएगा, बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अगेन देखिए बच्चों, एक्स बी का गुणा बच्चों बी प्लस सी के साथ भी होगा और एक्स सी का गुणा बी प्लस सी के साथ भी होगा। तो सबसे पहले इसके साथ गुणा कर लेते हैं, तो कितना आएगा बच्चों, बी स्क्वायर, फिर बी का सी में करो कितना आएगा, बी सी, पूरे के नीचे बच्चों एक्स सी का गुणा करोगे इसमें तो सी बी मतलब बी सी, और सी का गुणा इसमें करो बच्चों सी स्क्वायर आएगा। ठीक है ना बेटा। अगेन बच्चों ध्यान देना, एक्स का गुणा जो सी का गुणा इसमें करोगे तो सी स्क्वायर और सी का गुणा ए में करोगे तो बच्चों ए सी आएगा। पूरे के नीचे एक्स का गुणा बच्चों ए घात है, ए पे सी प्लस ए का भी गुणा हो जाएगा। तो ध्यान देना ये कितना आएगा, ए सी, और ये कितना आएगा, ए स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, जब हमारे पास गुणा में घातें जुड़ी होती हैं ए प्लस बी, तो बेटा हम क्या ले सकते हैं, एक्स ए इंटू एक्स बी। बताइए इतनी बात ले सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो बच्चों ये हम लिख लेंगे एक्स ए स्क्वायर इंटू एक्स ए बी, पूरे के नीचे ये एक्स ए बी और ये प्लस है ना, ये भी अलग हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर बच्चों इंटू एक्स बी स्क्वायर एक्स बी सी, इसी प्रकार एक्स बी सी इंटू एक्स सी स्क्वायर। और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर इंटू एक्स ए सी। भाई जोड़ है, गुणा में अलग अलग हो जाएगा, ए सी इंटू एक्स ए स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, एक्स ए डी से एक्स ए डी कैंसिल हो गया, एक्स बी स्क्वायर से एक्स बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स बी सी से एक्स बी सी कैंसिल हो गया, एक्स सी स्क्वायर से एक्स सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स ए सी से बच्चों एक्स ए सी कैंसिल हो गया ये, और एक्स ए स्क्वायर से एक्स ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा बच्चों, फाइनली 1 बचा, सब कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इज राइट। हरीश, प्रणव, संचित वर्मा वेरी गुड, अनमोल ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नोट करिए, सभी बच्चे नोट करें, जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी। ठीक है, प्रणव चौधरी, संचित वर्मा, समझ में आया? हाँ जी। चलिए अंकित कुमार मौर्य ठीक है।
बेटा एक बार कमेंट किया करो, एक बच्चा 50 बार कमेंट करता है, क्या मतलब बनता है? आप 1-2 बार कमेंट करो, अगर आपका नाम मेरे सामने आ गया तो मैं ले लूंगा, नहीं आया तो क्या दिक्कत है? आपका आंसर आया, ये वेरी गुड है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना? ठीक है चलिए नोट हो गया बच्चों? जी अमित कुमार मौर्य, यस, चलिए नोट हो गया। विश्व मोहन शुक्ला, बेटा रिपीट करिए। अभी हमने क्या बताया, ध्यान से सुना करो ना कोई चीज, हमने कहा था इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से सुनना है। अब रिपीट के लिए बोल रहे हो, क्या था इसमें? ध्यान देना, x की पावर a और x की पावर a प्लस b, बच्चा हमने इसका गुणा कर दिया, a का गुणा a प्लस b में किया, ध्यान देना ये आ गया पूरा पूरा। अब ध्यान देना ये टोटल आ गया। अब b का गुणा फिर a प्लस b में होगा, ध्यान देना b का गुणा, तो ये आ गया टोटल। फिर अगेन बच्चों ऐसे ये भी आ जाएगा, ठीक इसी प्रकार ये भी आ जाएगा। अब जोड़ है, गुणा में अलग अलग हो जाएगा, तो हमने अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करने के बाद तो सारे फैक्टर कट रहे, बच रहा है, बताइए, ठीक है ना? एक सवाल के 100 मेथड होते हैं, ठीक है ना बच्चा? आपको जो मर्जी हो, जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए, हम आपको एक समय में एक ही मेथड देंगे, ठीक है ना? तो हमारी तरफ से सिर्फ यही मेथड रहेगा, ये बेसिक मेथड है, ठीक है ना? आपकी मर्जी जो भी हो, जहां से भी हो वो आप मेथड प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? चलिए आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की घात x प्लस 6 और ये 8 की घात x प्लस 5। बच्चों ध्यान देना, x का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है x का मान ज्ञात करें। अब बच्चों ध्यान देना, इधर 2 की घात है, इधर 8 की घात है, और घात आधार कैसा करना चाहिए बच्चों? आधार अगर बराबर हो तो घातें कैसे हो जाती, बराबर हो जाती हैं, ये बात जानते हो? आधार बराबर तो घातें कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो बच्चों ध्यान दें, 2 की घात x प्लस 6 और 8 को क्या ले सकते हो, 8 को ले सकते हो 2 की घात 3। तो बच्चों ध्यान, 2 की घात, अब बच्चों 3 का गुणा अंदर जाएगा, 3x प्लस का 3, 3x धन 3, बताइए कोई दिक्कत? 3x धन 3। अब बच्चों ध्यान, आधार बराबर है, तो घातें इधर देखिएगा, घातें कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3। बच्चों ध्यान देना, 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x प्लस x, हाँ जी, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। तो बच्चों ये हो गया माइनस का 2x, और ये कितना हो गया माइनस का 3। तो बच्चों कट के कितना आ गया, x बराबर 3/2, x बराबर कितना आ गया 3/2। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है? अंकित साहू, अनमोल, वेरी गुड। चलिए संचित वर्मा, प्रणव चौधरी, जी बेटा प्रणव, ऐसे ही होगा, ठीक है? 3/2। विपिन राज, वेरी गुड। हरीश बेटा 2 नहीं आएगा, आंसर सही करिए अपना। अमन, दिशा गुप्ता, ठीक है बेटा। हर्ष शर्मा, ठीक है। विपिन राज कन्नौज, चलिए नगेंद्र, ठीक है? नोट कर लीजिए, नोट करिए, जिनसे नहीं हुआ वो नोट करें। नवनीत शुक्ला, अवनीश, चलिए। हाँ भाई नोट हो गया, कमेंट कर दिया करो। यस बेटा अवनीश मोल, ठीक है। अब से क्या था बच्चा, आंसर सही करिए। 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ भाई बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a की घात 1/3 प्लस b की घात 1/3। हाँ भाई क्या कह रहा है, a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 माइनस a की घात 1/3 b की घात 1/3। सभी बच्चे पहले ध्यान से सुने, सभी बच्चे पहले ध्यान से सुने, ठीक है? कमेंट मत लगे रहना, नहीं फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। बच्चों ध्यान देना, a की घात 1/3 प्लस b की घात 1/3 और ये पूरा कंपोनेंट दिया गया है। प्यारे बच्चों सबसे पहले यहां माना a की घात 1/3 को बेटा a मान सकते हैं,
कैपिटल ए। बी की घात 1/3 को बच्चों हम क्या मान सकते हैं, कैपिटल बी। बताइए कोई दिक्कत? अब ध्यान देना बच्चों, ए की घात 1/3, बी की घात 1/3 की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए की घात 1/3 की जगह बच्चों ए, और बी की घात 1/3 की जगह क्या ले सकते हैं, बी। बताइए। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये ए की घात 2/3 है, इसको हम लिख सकते हैं ए की घात 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर। बताइए। अब बच्चों ध्यान देना, ए की घात 1/3 को क्या माना अभी आपने, ए, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जो b की घात 2/3 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं b की घात 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर। और b की घात 1/3 को आपने बेटा क्या माना है, b माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर। बच्चों इससे क्या लाभ मिला, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और बच्चों a इंटू बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी। अब आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, क्या, a प्लस बी का होल ऑफ क्यू। हाँ जी बच्चों बताइए, a प्लस बी का होल ऑफ क्यू। प्यारे साथियों आपको यहां रिजल्ट बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू का आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर प्लस है तो यहां क्या हो जाता है बच्चा, माइनस हो जाता है। अब देखिए ये कौन सा रिजल्ट बन गया, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो बच्चों ये क्या होता है हमारे सामने, ये होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू। अब बेटा आपने a बराबर क्या माना था, a बराबर किसको माना था, a की घात 1/3। तो बच्चों ये a की घात 1/3 की होल ऑफ पावर 3 प्लस b को आपने क्या माना बच्चा, b की पावर 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा b की पावर 1/3 होल ऑफ घात 3। अब बच्चों ध्यान देना, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये a की घात 1/3 गुणा 3 प्लस b की घात 1/3 गुणा 3। और बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास a प्लस बी। तो इसका मान बेटा कितना आ गया, a प्लस बी, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्या किया हमने, a की पावर 1/3 को a माना, b की पावर 1/3 को b मान लिया, और जहां a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 है, वहां पर हमने a और b का मान पुट कर दिया, और इसका ये रिजल्ट बन गया a क्यू प्लस बी क्यू। अगेन उसका मान रख दिया बच्चों a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3, तो ये कट के घातें आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है जी, विपिन राज, रिया, सालू, मोहित, अवनीश, बहुत सुंदर, विशाल। a माइनस बी नहीं होगा बेटा, a प्लस बी होगा, a प्लस बी होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस ए बी है ना, तो a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनता है। मनोज, नगेंद्र, ठीक है, अमन मिश्रा, वेरी गुड बच्चों, यस ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नगेंद्र बघेल, चलिए नोट कर लीजिए, सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लें और फिर रिप्लाई दें कि नोट हो गया। नितेश पांडे, यस बेटा, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक यादव, अमन कन्नौज, चलिए विशाल, ठीक है, हो गया नोट जी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट की होल ऑफ पावर 2x प्लस 3 बराबर 9 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1। बेटा ध्यान देना, आपके सामने अंडर रूट होल ऑफ पावर 2x प्लस 3 और 9 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1। बच्चों हमने फिर बताया, इस तरह के सवालों में आधार को समान कर लेते हैं। आधार को समान करोगे तो घातें बराबर हो जाएंगी और तभी हम मान ज्ञात कर पाएंगे। बच्चों अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात
2x+3 बच्चों ये 1/2 2 से भाग दे देंगे, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यदि मैं आधार को समान करना है तो बच्चों 9 को लिख सकते हो आप बहुत आसानी से 3 का वर्ग। बताइए 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2x+1। हाँ जी, अब बच्चों इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, 3 की घात 2x+3 अपॉन 2। अब बच्चों ध्यान देना, आधार समान है, हमने क्या था, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n। ये प्रॉपर्टी बताई थी। तो बच्चों ध्यान देना, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो बच्चों ये 2x और 2+1 कितना होता है? 3 होता है। तो बच्चों ये 2x प्लस का 3। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, यदि आधार समान है तो घातें भी कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो यहां से हम ले सकते हैं बच्चों 2x+3 अपॉन 2 बराबर 2x+3। अब बच्चों 2 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 2x+3 कितना आएगा बच्चों? 4x प्लस का 6 आ जाए। बच्चों बताओ 4x इधर ले आइए तो कितना आएगा? माइनस के 2x, और 3 को इधर ले जाइए तो कितना आएगा? माइनस के 3। बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना बचा? x बराबर बचा 3/2। कितना बचा बच्चों? 3/2, ठीक है ना? हाँ भाई, और यहाँ पे 6। बच्चों ये प्लस का 3 होगा तो यहाँ पे माइनस के 3/2 आएगा, ठीक है ना? कौन सा आंसर वहां से हुआ? ए ऑप्शन इज राइट। तो बच्चों ध्यान देना, आधार अगर समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, पहली बात, और आधार अगर समान हो तो घातें हमेशा बराबर हो जाती हैं। उस रूल से हमने ये आंसर ज्ञात कर लिया, ठीक है? चलिए वेरी गुड। पीयूष कुमार कह रहे हैं सर दोबारा बता दीजिए। चलो एक सेकंड, पीयूष की बात पूरी कर दी जाए। बच्चा ध्यान देना, बच्चा यहाँ लिखा है √3 की घात 2x+3, और यहाँ ध्यान देना 9 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2x+1। जब इतने बच्चों में एक दो बच्चों को जब कभी कभी नहीं आता है समझ, उसकी वजह पता क्या होती है? उस समय तुम्हारा ध्यान नहीं केंद्रित रहता है, बस एक ही कमी है, ठीक है ना? अब ध्यान देना, अपना ध्यान केंद्रित करना। 3 की घात बच्चों कितना है? 3 की घात 1/2। हाँ जी, पूरे की घात कितनी है? 2x+3। अब बच्चों 9 को ले सकते हो 3 की घात 2, और यहां ले सकते हो 3 की घात 2x+1। अब बच्चों ध्यान देना, गुणा बच्चों ध्यान देना, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 3 की घात हम ले सकते हैं 2x+3 अपॉन 2, और यहाँ ले सकते हैं 3 की घात। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 2x और 2+1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बच्चों आधार समान है तो घातें समान हो जाती हैं, तो 2x+3 अपॉन 2 बराबर 2x+3। अब ध्यान देना 2x+3 बच्चों इसे 2 का गुणा कर दीजिए, 4x और प्लस का कितना आएगा? 6। अब बच्चा 4x को इधर ले आइए तो माइनस के 4x प्लस का 2x। हाँ जी, 6 और 3 को इधर ले आइए माइनस के 3। बच्चों ये घटाइए, माइनस के 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आएगा बच्चा? माइनस के 3/2। अब बताओ ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है? हाँ, क्या नाम था उस बच्चे का? पीयूष था। चलिए बताइए पीयूष, कमेंट करिए जल्दी से कमेंट करें जल्दी से। शिवम यादव कह रहे हैं सर जी मजा आ गया। हाँ बच्चा बताइए, पीयूष जल्दी से कमेंट करिए, समझ में आया? भाई हमारे लिए एक विद्यार्थी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? जिसको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक जाते रहेंगे जी। वेरी गुड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, दोबारा में समझ में आ गया, इसका मतलब क्या था? पहली बार में ध्यान तुम्हारा कहीं और था। अब ध्यान देना, अगला प्रश्न 5 इंटू, हाँ भाई, √5 इंटू 5 की घात 3। और बच्चों भाग दे रहे हैं किससे? 5 की घात माइनस के 3/2 से भाग दे रहे हैं, और बराबर बच्चों क्या लिखा है? 5 टू द पावर ऑफ a+2, ठीक है बच्चों?
अब ध्यान देना, ऊपर वाले फैक्टर को आप लिख सकते हो 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 1/2 गुणा 5 की घात 3, और इसको बच्चों ऐसा ही लिखा रहने दो, ऐसा ही लिखा रहने दो, और ये क्या हो जाएगा 5 की घात a+2। प्यारे बच्चों ध्यान देना, आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 + 1/2 + 3, और भाई सबके नीचे 1 ले लीजिए, ठीक है ना, और इसको ऐसे लिखिए 5 की घात -3/2, और ये हो जाएगा 5 to the power of a+2। अब बच्चों ध्यान देना, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा, तो ये कितना होगा बच्चों, एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ 2 + 1, और 1 से 2 जाएगा तो कितने बार जाएगा बच्चों, 6। हाँ जी, तो बेटा ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। और बच्चों ध्यान देना, इसको ऐसा ही लिखना है, तो 5 की घात 3/2 और बराबर 5 to the 2/2, और नीचे कितना है 5 की द पावर ऑफ -3/2 बराबर 5 to the power of a+2। अब बच्चों ध्यान देना, हमने आपको क्या बताया, 1/am लिखा हो -am, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार ये 5 की घात 9/2 और -3/2, इस प्रॉपर्टी से जब ऊपर जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 की घात a+2। बच्चों आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये 9/2 + 3/2 बराबर आएगा बच्चा कितना, 5 to the power of a+2। बच्चों इसे जोड़ लीजिए, ये 2 आएगा, और 9 3 12 होता है, ये 5 की घात a+2। बच्चों भाग देना, 2 6 12, तो ये 5 की घात 6, और ये 5 की घात बच्चों a+2। अगेन आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो 6 बराबर a+2, तो a बराबर बेटा कितना आ गया, 6 में से 2 गया 4, कितना आ गया 4, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, बिल्कुल एक एक लाइन आपको करके बताई जिससे आपके दिमाग में कोई भी भ्रम ना रहे, ठीक है, और जब पेपर में करोगे तो इतनी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अरविंद कुमार नोट करिए, प्रणव, रितेश, संचित, बहुत बढ़िया, बीरू, चलिए अनमोल कुमार, सालू यादव, गोपाल पटेल, चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों नोट करो जल्दी जल्दी, एक बार कमेंट कर देना जल्दी से। जी पुरुषोत्तम, विकास, बहुत बढ़िया, ठीक है, यस 4 ही आंसर आएगा। शिवम गुप्ता, नोट हो गया, चलिए कमेंट करना बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा, 2 की घात x + 6 बराबर 8 की घात x + 1, ठीक है ना। तो बच्चों बताना, ये अंतिम क्वेश्चन कुछ घातों के ऊपर है बच्चों, जिनको आपको हल करना होता है, x का मान ज्ञात करना है। अब बताइए बच्चा, x का मान ज्ञात करना है, चलिए आंसर करिए। अब आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आधार समान हो जाए। भाई हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता पहली ये होनी चाहिए साहब कि हमें आधार समान करने हैं। कैसे करने हैं, आधार समान करने हैं, ठीक है ना जी। चलिए काफी बच्चों के आंसर आ गए। तो बच्चों ध्यान देना, 2 की पावर x + 6 को ऐसा ही लिखा मैंने बच्चों। 8 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना बच्चों। तो 8
की जगह पे आप क्या ले सकते हो, 2 की घात 3। तो बच्चा ध्यान रहे, ये 2 की घात 3 की होल ऑफ पावर x प्लस 1। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों लिख सकते हैं सर 2 की घात x प्लस 6, और यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की घात। अब घात घात का आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा बेटा, 2 की घात 3x प्लस का 3। अब बच्चा ध्यान देना, आधार हमारा कैसा है, समान है। आधार समान है तो घातें फिर से बराबर हो जाएगी। बच्चों कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है, बस चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान देना, 3x को इधर ले आइए तो माइनस के 3x प्लस का x, हाँ जी 3, 6 को इधर ले जाइए तो माइनस के 6। तो बच्चों ये घटाओगे तो माइनस के 2x, और यहाँ कितना आएगा, 6 में से 3 गया तो माइनस के 3, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो x बराबर आ गया 3/2। x बराबर आ गया 3/2। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बेटा, आंसर जो है ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। सोहेल अंसारी, प्रदीप, अरविंद जी, रिया गुप्ता जी, आर्यन, विकास कुमार पटेल। नोट करिए, सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लें, जिनसे नहीं हुआ वो नोट करें, वो सॉल्यूशन को नोट कर लें। रितेश जी बेटा वेरी गुड। प्रणव, ठीक है ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, आधार समान करने के लिए क्या करते हैं, 8 को हम 2 की घात 3 में लिख लिया, 3 का गुणा कर दिया, 3x प्लस 3 हो गया। आधार समान है तो घातें बराबर कर देंगे, तो x प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 3, ठीक है। 3x को इधर ले आएंगे तो माइनस के 2x हो गया, और 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 6, माइनस 6 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 3/2 होगा बेटा, ठीक है। एक कोई बच्चा बी आंसर बता रहा था, बी नहीं होगा। चलिए नोट हो गया, एक बार कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। आपका जो है नियम के ऊपर आधारित है। बहुत से बच्चे देखकर गलतियां भी कर सकते हैं इसमें। y की पावर -1, z पावर -1 और प्लस z पावर -1 और x की पावर -1। बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी क्या बताई थी, प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अगर a की घात -m हो तो अगर उसको हर में ले जाएंगे, हाँ भाई, तो घात हमारी कैसे चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा, और बेटा अगर प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा। ये बात मैंने बताई थी। बच्चों ऊपर जो है वैसा ही लिखा है तो उसे टच मत करिए, उसको छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। जो चीज डिस्टर्ब कर रही है उसको देखना बच्चों। ये x की घात -1, y की घात -1, तो बेटा ध्यान देना, अलग से बताते हैं। x की पावर -1, y की पावर -1, तो बेटा अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे, हर में ले जाएंगे, तो बच्चों ध्यान देना, x y हो जाएगा, घातें कैसे हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। भाई a की पावर माइनस है, क्या होता है 1/, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? तो बच्चों ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं 1/xy। बताइए लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार बच्चों y की पावर -1, z की पावर -1, तो बेटा क्या लिख सकते हो इसको 1/, ठीक इसी प्रकार क्या आ जाएगा बच्चों, yz, घातें पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बच्चों लिख सकते हैं इसको 1/, इसको क्या लिख सकते हैं zx। हाँ जी, बताइए कोई दिक्कत? अब बच्चों ऊपर वाला वेक्टर ऐसा ही लिखा रहने दो, x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 तो होता ही है, 1 तो होता ही है, आप बात मानते हो। अब ध्यान देना, यहाँ क्या x वाई वाई जेड जेड एक्स, बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, x वाई जेड हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, x वाई से x वाई कैंसिल हो गया, कितना बचा जेड, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बच्चों x। हाँ जी, और यहाँ जेड एक्स से जेड एक्स जब कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बचेगा y, ठीक है ना बेटा। ऊपर वाली संख्या का मध्यम वाली संख्या को गुणा करते हैं, यही तो नियम होता है। तो बच्चों ध्यान देना, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका गुणा ऊपर जाएगा तो कितना आएगा x वाई जेड। अब पूरे के नीचे बच्चों ध्यान देना, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड। बेटा x प्लस वाई प्लस जेड कट गया, कितना बचा हमारे पास
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। आंसर कौन सा मैच किया बेटा? ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अभिषेक गुप्ता जी बेटा वेरी गुड, जी अनमोल ए आंसर होगा। ठीक है, संचित यस बेटा, शिशिर ठीक है, प्रणव चौधरी, हर्ष शर्मा नोट करिए, बाकी बच्चे नोट करें। ठीक है, बाकी बच्चे नोट करें। सोहेल अंसारी, सोहेल अंसारी, पुरुषोत्तम तिवारी, मोहम्मद सदाम, रिया गुप्ता, पुरुषोत्तम ठीक है, रिया गुप्ता ठीक बेटा। चलिए नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब से क्या था, कोई भी यदि आपको डाउट है तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का आपके पास नंबर है, यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप फोटो खींच सकते हो। ठीक है ना, या अपना डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपको हमारा नंबर वही है जो एग्रीकल्चर कोचिंग का नंबर है। ठीक है, जो कोचिंग का नंबर है उस कोचिंग के नंबर पे आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और बच्चों डाउट सेशन भी इसमें ऐड है। ठीक है, तो आप अपना पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी जी हमने आपको कमेंट पढ़ लिया। ठीक बेटा, और क्लास के दौरान में कोई डाउट आ रहा है तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है जैसे हम पढ़ा रहे हैं कोई चीज तो आप उसको ध्यान केंद्रित होकर पढ़िए तो डाउट ही नहीं आएगा। फिर भी अगर जब तक कोई डाउट आ भी जाता है तो आप जैसे बाकी बच्चे को एक दो कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो आप भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसे बैठे थोड़ी ना रहिएगा कि हम कल डाउट पूछेंगे, आज ही पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देना। 2x इंटू 3y बराबर 18 और 2x इंटू 3y बराबर 36। बच्चों ध्यान देना, एक दे रहा है 2 की घात 2x इंटू 3 की घात y बराबर बेटा 36 दे रहा है। ये पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको बच्चों मान लेते हैं पहला समीकरण, और ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है ना, अब बच्चों ध्यान देना, हम 1/2 कर दें, 1/2 पहले समीकरण का दूसरे समीकरण से भाग दे देते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, डायरेक्ट ध्यान देखिए, 2 की पावर ये x इंटू 3 की पावर y, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 36 में किसका भाग देंगे, 18 का। बताइए कोई दिक्कत, 36 में किसका भाग देंगे, 18 का। अब 3 की पावर y और 3 की पावर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा बच्चों 2 की पावर 2x, और ये ऊपर जाएगा बच्चों, ध्यान देना 2 की पावर x जब ऊपर जाएगा क्या आएगा माइनस के x, और यहाँ कितना आएगा 18 दूनी 36, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, आधार समान है, आधार समान है तो घाते कैसे हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगी। तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा x, यहाँ 2 की पावर 1, आधार समान है तो घाते कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर बेटा कितना आ गया 1, और जब x बराबर 1 आ गया तो किसी एक समीकरण रख देते हैं, मान लो बाई 2 में x बराबर 1 रखिए, यहाँ x बराबर 1 रखिए बच्चा, ध्यान देना कितना आएगा 2 इंटू 3 टू दी पावर y बराबर 18। बच्चों 2 से काट दो, कितने बार गया 9, तो 3 की घात y बराबर 9, 9 का मतलब बेटा कितना हो गया 3 की घात 2, 3 की घात 2। बच्चों आधार समान है तो घाते कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों x बराबर 1 आ गया, और x बराबर 1 जो मान आया उसको हमने समीकरण 2 में रख दिया, और समीकरण 2 में रखने पर हमारा y का मान आ गया, हमारा y का मान आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अनुराग दत्त तुम ना जीवन भर एक क्वेश्चन लेके बैठे रहो,
क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हें 20 वर्ष पहले नहीं आया, तुम 20 वर्ष तक उसी को रिपीट करते रहो, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन 4 दिन पहले था, कोई सेशन आएगा टिग्नोमेट्री का या टिग्नोमेट्री जब कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि 4 दिन पहले तुम्हें डाउट आया, तब तुम नहीं बता सकते थे हमें डाउट, ठीक है ना। तुम्हारा चौथा दिन है भाई, क्वेश्चन पूछ कर रहे हो, जितना तुम घर में अगर पढ़ लेते तब भी तुम्हारा क्लियर हो जाता, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमने कब पढ़ाई थी? 4 दिन पहले बताई थी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जिस टाइम डाउट था उस टाइम आप शेयर करते, ठीक है। चलिए, घातांक सिद्धांत चल रहा है और आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, हम कौन सा बताएं? क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा था बताओ? संडे वाले दिन टेस्ट का था कि क्लासरूम का था कि क्लास नोट्स लेक्चर का था? आप लोग तो ऐसे कहते हो सर जी 16 नंबर बता देना ट्रिग्नोमेट्री का, है ये कमेंट कर रहे हो। चलिए, नोट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 8 की घात 5/3 बच्चों लिखा और किसका भाग दे रहे हैं? 27 की घात 4/3 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। अनुराग दत्त एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कितने दिन पहले कराई थी? 4 दिन, ठीक है ना। अब तुम्हारा 4 दिन पहले कोई क्वेश्चन था, तुमने कल भी एक कमेंट किया सर एक क्वेश्चन नंबर 16 जो है समझ में नहीं आया था, ठीक है। उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। और आज तुम फिर वही क्वेश्चन कर रहे हो। तुम 10 साल तक एक क्वेश्चन पकड़ के जो कमेंट कर रहे हो, इससे अच्छा कई गुना हो जाता उस क्वेश्चन को एक बार घर पे दोबारा लगा लेते, जो सोल्यूशन दिया था उसको 1-2 बार लगा ही लेते, तब भी कल्याण हो जाता, ठीक है। तो 1-2 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक चीज को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें ये लगता है सर जी वही बता देना। पहले घातांक सिद्धांत चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन डिस्कस होगा उस दिन आप बताना और फोटो खींच के भेजना। ऐसे ना कहा जाता कि सर 16 नंबर बता दीजिए, सर के दिमाग में नहीं सेव है कि 16 नंबर तुम्हें ऐसे खट से बता देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, कुछ 1-2 बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है, उनको ना कीड़ा काटता है, उनको कीड़ा काटता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, कल की क्लास में क्या करना, वो क्वेश्चन जो भी हो उसकी फोटो खींच के एक बार भेजना कमेंट बॉक्स में, हम पढ़ लेंगे और आपको बाकायदा उसका उत्तर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कहते कि सर क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, ठीक है। चलिए बेटा, 8 को आप सभी बेटा क्या ले सकते हो? 2 की घात 3। 27 को क्या ले सकते हो बेटा? 3 की घात 3। हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत? तो बेटा यहां लिख सकते हैं 2 की घात 3 की होल ऑफ पावर 5/3। अब बेटा पूरे के नीचे भाग दे दीजिए, 3 की घात 3 की होल ऑफ पावर 4/3। अब बच्चों ध्यान देना, 2 की घात, घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 5/3। हाँ जी बेटा, और यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 का घातों कैसा हो जाएगा? गुणा हो जाएगा 4/3। बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है? 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बेटा आ गया 2 की घात 5, यहाँ कितना है? 3 की घात 4। बच्चों 2 की घात 5 कितना होता है? 32 होता है। 3 की घात 4 कितना होता है बच्चों? 81 मतलब 81 होता है। आंसर कौन सा मैच करेगा? ये ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत? इस तरह से बच्चों आपके 20 क्वेश्चन घातांक सिद्धांत के कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन घातांक सिद्धांत के कंप्लीट हो गए। अब आगे लेक्चर आपको बच्चों आज ही स्टार्ट कर देते हैं आपका अगला चैप्टर लघुगणक, ठीक है ना, लॉगरिथम स्टार्ट कर देते हैं। नोट करिए सभी बच्चे। हाँ जी, हर्ष शर्मा, शिवम, नगेंद्र, अभी, वेरी गुड, प्रणव चौधरी, बहुत सुंदर, ठीक है। नोट करिए और कमेंट करिए एक बार। चलिए चलिए, नगेंद्र बगैर, वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नगेंद्र कह रहे हैं मजा आ गया, अवनीश कह रहे हैं वेरी नाइस सर, क्लियर है, ठीक है। क्लियर ही होना चाहिए भाई, सबको क्लियर होना चाहिए। रवि कह रहे हैं आई हैव नो प्रॉब्लम सर, बहुत बढ़िया। एक काम करिए, ठीक है, बना के दीजिए।
हरीश कह रहे हैं वेरी नाइस। चलिए चलिए हो गया नोट। ठीक है बच्चों, फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला सेशन में। चलिए आप सभी कमेंट करना बंद करें। बिल्कुल, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अगला चैप्टर। नए पेज से आप चैप्टर का नाम डालिए। लघु गुणक। हाँ भाई, घातांक सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, उस पे हमने तमाम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी लगा लिए, प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। संडे जो टेस्ट होता है उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन घातांक सिद्धांत के मिलते रहेंगे। ठीक है ना, वहां आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, बाकी जितना नोट्स में करा दिया, शीट में करा दिया, इतना सफिशिएंट है। सारे टाइप के क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गए इसमें। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर लघु गुणक। नए पेज से चैप्टर का नाम डालिए लघु गुणक। ठीक है ना, चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर लघु गुणक की बात करें बच्चों, ध्यान देना। हमने घातांक सिद्धांत में क्या पढ़ा था? एक ही पावर एक्स इस तरह का पढ़ा था बच्चों। ए क्या होता था बच्चों? यहाँ पर ए हमारा आधार होता था। क्या होता था बेटा? आधार होता था। और एक्स बेटा क्या होता था? एक्स घातांक होता था। क्या होता था? घातांक होता था। मान लेते बच्चों एक ही पावर एक्स कोई संख्या ए है, उस पर घात एक्स लगाते हैं तो उसका मान कितना है? एन। कितना है? एन। घातांक सिद्धांत में बच्चों हमने पढ़ा कि कोई संख्या ए है, उस पर कोई घात एक्स है तो उसका मान कितना आया? एन। ठीक है ना बच्चों, कितना आया? एन। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर बच्चों घातांक, ध्यान देना बच्चों, घातांक एक्स है, वो आधार ए है। घातांक एक्स है, वह आधार एक्स ए है। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर घातांक एक्स है और आधार ए है। ठीक है ना, तो लघु गुणक क्या होता है? एक्स को आधार ए के सापेक्ष, एक्स को आधार ए के सापेक्ष, ध्यान से सुनना बच्चों, एक्स को आधार ए के सापेक्ष एन का, एक्स को आधार ए के सापेक्ष एन का लघु गुणक कहते हैं। फिर से सुनना, लघु गुणक कहते हैं। क्या हमने बताया बच्चों? ये आपका आधार है, ये घातांक है। तो हमने क्या कहा? एक्स को, जो घात है ना, घात को इस आधार के सापेक्ष इस एन का लघु गुणक कहते हैं। मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान देना, आधार क्या है? ए, और किसका लघु गुणक कह रहे हैं? एन का। तो बच्चों एक्स को एन का लघु गुणक, मतलब जो मान आता है एन, उसका लघु गुणक क्या हो जाता है? एक्स। किसी संख्या की जो घात होती है, उसका जो मान आता है, उस मान का लघु गुणक जो है वह घातांक होता है। वह क्या होता है? घातांक होता है। फिर से सुनिए, लघु गुणक क्या होता है बच्चों? यदि आधार ए है, घातांक एक्स है, तो बच्चों ध्यान देना, ये जो एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स को आधार ए के सापेक्ष एन का लघु गुणक कहते हैं। बताइए, तो लघु गुणक क्या है? एन का अगर लघु गुणक
लघुगणक मान की बात करी जाए, n के लघुगणक मान की बात करी जाए तो n का लघुगणक मान क्या होता है? वह संख्या की घात होती है। तो किसी संख्या की जो घात होती है उसका जो मान आता है, उस मान का लघुगणक मान जो है ना, वह संख्या की घात हमेशा होती है। और जो आधार होता है वह लॉग बेस में आता है, इसी को आधार बोलते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आधार हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। आधार हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इस बात को ध्यान रखना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लेते प्यारे विद्यार्थी 4 की घात 2 बराबर 16, 4 की घात 2 बराबर 16। अब बच्चों ध्यान रहे, इसका लघुगणक रूप अगर लिखना है, लघुगणक रूप लिखना है तो आधार कितना है? ये आधार है, कितना है? 4। तो बच्चों ध्यान देना, log 4, अब ध्यान देना 16 का लघुगणक मान कितना होगा? 2 होगा, जो x के सापेक्ष। तो बच्चों ध्यान देना, log 16 बराबर कितना आ गया? 2। log 16 बराबर 2। जैसे ध्यान देना बच्चों, कुछ एग्जाम्पल इस पे कराते हैं। जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण, अगर पहला उदाहरण देखते हैं कि 3 की घात 4 बराबर 81 लिखा। ये कैसा है? घातांकी रूप है। कैसा है बच्चों? ये घातांकी रूप है। कैसा है? ये घातांकी रूप है। अब इस घातांकी रूप को बच्चों लघुगणकीय रूप में लिखना है, लघुगणकीय रूप में लिखना है। तो बच्चों ध्यान देना, कैसे लिखेंगे? 3 की घात 4 बराबर 81। आधार कितना है बच्चों? आधार 3 है, घात कितनी है? 4 है, और लॉग बेस में क्या आ जाएगा? यही आधार 3, और जो मान आता है इस घात का 81। तो बच्चों ये 81 का मान 3 की घात हो जाएगा, मतलब 4। क्लियर? जैसे अगला बच्चों उदाहरण की बात करें, जो हमने लिखा 4 की घात 2 बराबर 16 है। अगर इस घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में लिखना है तो बच्चों आधार कितना है? सबसे पहले आधार बताओ। आधार तो 4 है, सबसे पहले 4 लिख लीजिए। अब ध्यान देना, जो इसका मान आया वही लघुगणक का मान हो जाता। क्या? 16 का मान कितना हो जाएगा? इसकी घात कितनी है बच्चों? 2। इसकी घात कितनी है? 2। तो लॉग बेस 4 16 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे बच्चों ध्यान देना, अगर हम ये कहें कि 10 की पावर 2 बराबर 16, 10 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसका लघुगणक रूप लिखना है बच्चों, तो आप कैसे लिखोगे? लॉग आधार कितना है? 10। तो यहां पे 10 लिखेंगे। आधार कितना है? 10, यहां पे 10 लिखेंगे। अच्छा बच्चों, इसका मान कितना आया? 100। तो log 100 का 100 का जो लघुगणक मान होगा वो कितना होगा? इसकी घात 10 की घात। तो 10 की घात कितनी है? 2। बताइए। जैसे बच्चों ध्यान देना, अगला उदाहरण है 10 की घात 3 बराबर 1000। 10 की घात 3 कितना होता है? 1000 होता है। तो बच्चों ध्यान देना, लॉग में अगर बदलना है तो लॉग आधार कितना बेटा? 10। आधार कितना है? 10। और बच्चों इसका मान कितना है? 1000। तो 1000 आधार 10 पर 1000 का जो लघुगणक मान होगा वो 10 की घात होगा। 10 की घात कितना है? 3। कितना है बच्चों? 3। ध्यान दीजिए बच्चे, इसमें क्या चीज आप नोट कर रहे हो? जब आधार 10 था और आप 1 के बाद जो शून्य आते हैं, तो जितने शून्य होते हैं अगर आपसे इसका मान पूछा जाए तो वही उसका मान होगा। यहां कितने शून्य थे? 2। तो बेस 10 पर 100 का मान कितना होगा? 2 होगा। बेस 10 पर संख्या दी गई। कितने शून्य बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। कितने शून्य है? 7। तो इसका मान बच्चों कितना हो जाएगा?
7 हो जाएगा। यदि आधार 10 हो तो बच्चों ध्यान देना, एक के बाद जितने संख्या दी गई, कितने शून्य बच्चों, संख्या दी गई, कितने शून्य बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितने शून्य, 7। तो इसका मान बच्चों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि आधार 10 हो तो बच्चों ध्यान देना, एक के बाद जितने संख्या दी गई, कितने शून्य बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितना संख्या दी गई, कितने शून्य बच्चों, 1 2 3 4 संख्या दी गई, कितने शून्य बच्चों, 1 2 3 4 5 6 संख्या दी गई, कितने शून्य बच्चों। संख्या दी गई, कितने शून्य बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितने शून्य, 7। संख्या दी गई, कितने शून्य बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितने शून्य, 7। तो इसका मान बच्चों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि आधार 10 हो तो बच्चों ध्यान देना, एक के बाद जितने संख्या दी गई, कितने शून्य बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितने शून्य, 7। तो इसका मान बच्चों कितना हो जाएगा,